हाँ बेटा, क्या तैयारी है बेटा पंचम? सर मैंने पाई की वैल्यू ट्राई की है 100 डिजिट तक। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अभी रुको पंचम बेटा, पहले मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप जब इस सेशन में आए थे तो मेमोरी या साइंस को लेके या अपनी अपनी ब्रेन की पावर को लेके आपकी क्या थिंकिंग थी, और अभी लगभग आप इस कोर्स के करीब करीब एंड के या इस कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहे हो। अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो आपने समय हमें दिया इसकी वर्थ आपको नजर आ रही है? हाँ सर ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था ना, तो मेरे पापा मेरे को फोर्सफुली ज्वाइन करवाए थे कि तू कर, बाकी मैं देख लूंगा। तो मैं सोच लिया था कि नहीं होगा, कुछ होने वाला है नहीं। बट वो जो फर्स्ट क्लास आपने लिया था सर, वो जो पैन कार ट्री शूज स्कूल वाला, सर उसके बाद कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ते गया सर धीरे धीरे। ओके, ओके, वेरी गुड। और बेटा आपको अपने ब्रेन के आज के 20-25 दिन पहले वाला ब्रेन पंचम का और आज का ब्रेन, उसके अंदर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है एज ए रिकॉलिंग पावर और एज ए कॉन्फिडेंस? सर कॉन्फिडेंस तो बहुत बूस्ट हुआ है, बट जितना टाइम लग रहा था उतना नहीं लग रहा है ऑब्वियसली, वो ओके, मैं अभी ओके, नोट किया। वेरी गुड, क्योंकि जब वेरी पाई गुड। पाई की वैल्यू मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो नहीं होगा सोच गया था, बट करते हम्म, करते हो गया। वेरी गुड। पंचम बेटा, बुक वगैरह को इंस्टॉल करने की कोशिश करी है आपने? सर मैंने एक बुक किया था, 100 पेज ट्राई किया था। ओके, कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करते हैं। कौन सी बुक बेटा, कैसे क्या क्या ट्राई किया सर आपने? मेरा 11th की बुक है, जो कि अभी रिसेंटली 13 डेज पहले स्टार्ट हुई है ओके। कोर्स हमारा। तो हम्म, वो बुक एक दो चैप्टर हुआ है, तो वाला मैंने किया है कोशिश। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। लगभग कितने पेज हो जाते हैं बेटा 1-2 पेज चैप्टर में? चैप्टर में एक चैप्टर में 9-10 पेज है। ओके, चलो अपन शुरू के कुछ पेजेस ट्राई ट्राई करते हैं। 50 पेज तक कंफर्टेबल हो? हाँ सर 100 तक भी चलेगा। 100 तक, चलो गुड, वेरी गुड बेटा, चलो। अच्छा बताओ बेटा, 52 पेज पे क्या है? सर एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की। ओके, चलो। और बेटा 22 नंबर पेज पे? सर इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है सर ये। ओके, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, वेरी गुड। अच्छा, और बेटा पेज नंबर 16 पे, 16? 16 सर 16 में चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है सर उसमें। ओके, ओके। अच्छा, पेज नंबर 42 पे? सर इसमें चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है इकोनॉमिक फैक्टर। वो चैप्टर का नाम है फैक्टर इफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज। तो उसका एक टॉपिक है इकोनॉमिक फैक्टर। तो बेटा पहले बताओ, अच्छा ये बताओ 36 पेज पे क्या है? सर 36 नंबर पेज पे? 36 नंबर पेज में एक मतलब चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है सर। ओके। अच्छा, पेज नंबर 11 पे क्या है बेटा? सर फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर एक बेटा टॉपिक है चैप्टर चेक नंबर 1 का। चेक करा दो 11 नंबर पेज। श्योर सर, एक मिनट। 7 9 सर सर ये देखिए फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड। 11 नंबर पेज तक यहाँ तक है उसका पॉइंट्स, 14 ओके, पॉइंट्स। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ब्रिलियंट। एक पेज और बेटा, बेटा 92 नंबर पेज पे क्या है? सर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा ही कुछ है सर। ओके बेटा, चेक करें 92। हाँ सर। और सबसे खास बात यह है कि मुझे लगता है 92 पेज अभी आपको पढ़ाया भी नहीं गया है। नहीं सर, मैंने अभी मतलब 15-16 पेज तक गया है, चैप्टर 1 का ओके, एक्सरसाइज खत्म हुआ है। सर ये रहा। ओके। सर पेज नंबर 92। हम्म,
Steps टेकन बाय taken by गवर्नमेंट टू डेवलप परफॉर्मेंस। वेरी गुड बेटा, शाबाश पंचम बेटा, मजा आ गया रियल में। अब मैं आपके शंकर सर के व्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि शंकर सर ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको हमें सौंपा था। शंकर सर, आज यस सर। 20 से 25 दिन के बाद के पहले का पंचम और आज का पंचम आपके सामने है। आज इनके लिए पूरी किताब याद करना, 100 पेज को पेज वाइज सुनाना, पाई की वैल्यू के 100 डिजिट को सुनाना, मतलब सब चीजें लाइव आपके सामने हैं। सर आपका क्या व्यू है? सर मैं जब पंचम के पापा से मिला तो जी बोले बहुत पॉजिटिव हुई बात को सुनकर कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मैं जब पंचम से इसके बारे में घर से बात किया तो पंचम तो कुछ नहीं बोला। फिर बाद में भैया बोले कि आप आओ थोड़ा मेरे पास। तो मैं जब उनके पास गया तो बोले कि पंचम को यकीन नहीं है, मगर वो बोलता है कि पापा अगर ये ऐसा हो गया तो ये तो पूरा चमत्कार हो जाएगा और पूरे इंडिया में ये तो पूरा धूम आ जाएगा। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने उनके पापा से बोला कि मैं आपसे 1 महीने बाद मुझसे बात कीजिए, अगर नहीं तो मैं आपको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो मैं चंदन से पूछना चाहता हूँ जो बेटा उस दिन मैंने जो बात बोली थी, उस दिन मैंने जो कहा था, उस दिन का तुम्हारा मेरे ऊपर और मेरी बात के ऊपर क्या भरोसा था, और आज मैं अपनी जो बात बोला था उस बात को कितना तुम साबित कर पाए, या फिर उस बात में कितना सच्चाई है, थोड़ा बोलोगे क्या? हाँ बेटा, पंचम अनम्यूट करो बेटा। हाँ हाँ अंकल, जब अंकल आए थे तब तो मेरे को भरोसा नहीं था। पापा से ही बात की है मैं, मतलब वो जो भी बोल रहे थे मैं क्रॉस क्वेश्चन करने का ट्राई कर रहा था, मतलब नहीं ही करना है टाइप। फिर पापा मेरे को जबरदस्ती बोले कर कर, तो किया फिर। गुड गुड। और आज आपको लगता है कि शंकर सर ने आपके लिए जो कहा था वो एकदम मतलब साबित हुआ है वो सच आपके सामने? और बेटा हाँ सर, आप तो हाँ सर, खुद बिल्कुल। एग्जाम्पल हो हमारे, मतलब आज आपने लाइव पेज नंबर वाइज अपनी बुक को सुनाया है, पाई की वैल्यू को सुनाया है, और आप खुद ये महसूस कर रहे हो कि अब चीजों को याद रखना आपके लिए कोई भी चैलेंज नहीं है ना? तो यस। शंकर सर बहुत बहुत थैंक्स आपका ऐसे डायमंड्स हमें देने के लिए, है ना? थैंक यू 1 बेटा मिनट सर, पंचम। हम्म। 1 मिनट। हाँ पंचम बेटा। हाँ सर। हेलो। यस सर। 1 महीने जब मैं पंचम से मिला था, उस पंचम और आज के पंचम में क्या फर्क है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल डिफरेंस तो है, क्योंकि अभी अभी हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ और मैं कोर्स से आगे निकल चुका हूँ। बहुत आगे निकल चुका हूँ। आप बेटा आप पूरी पापा है क्या दुनिया पास से में? आगे निकलने वाले हो। पापा हैं बेटा आपके साथ में? सर अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते जैन साहब। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि आपने एक ऐसे चैम्प को, एक ऐसे डायमंड को हमें हमें सौंपा है। मतलब रियली सर, ये मैं सच कह रहा हूँ। क्या होता है कि बुरा मत मानना, घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है ना? तो क्या होता है, अपना बच्चा होता है ना, तो हम उसको दिन भर डांटते हैं कि ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन सर आज मैं ये बात उसके सामने कह रहा हूँ आपको, ये आपका डायमंड है सर। इसका ब्रेन बहुत शार्प है ना? इसका जी सर। आईक्यू बहुत बहुत शार्प है ना? इस एज के अंदर बच्चे चुलबुले होते हैं, ठीक है, जी मतलब वो कॉमन है, वो सबके साथ होता है। लेकिन एज ए मतलब इसका फ्यूचर जो है ना सर, वो बहुत ब्राइट है। बस इसको थोड़ी तराशने की जरूरत है। वो वैसे बिल्कुल। अब तो हमने बहुत कोशिश करी है, अब ये एक अलग ही लेवल पे इसका ब्रेन काम करेगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको थैंक्स है सर, आपने इतना बढ़िया डायमंड हमें सौंपा। और अब मैं सर थोड़ा आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा कि आपको अभी आपके बच्चे ने सब ऑडियंस के सामने पूरी बुक को पेज वाइज सुनाया। हमने यहाँ से पेज नंबर बोला, बच्चे ने बताया ये लिखा हुआ है। आज इसने पाई की वैल्यू सुनाई थी, 100 वर्ड मतलब डिजिट्स, डिजिट जिसको जी नंबरों को लेके हमें हमेशा एक टेंशन रहती है। तो सर जी। आपका क्या व्यू है बच्चे की इस परफॉर्मेंस के ऊपर? नहीं, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ शंकर भैया का ये यानी इसमें बहुत बड़ा अवदान है। जी तो मैं एक बार दुकान में था, तो जी। तब वो मेरे को बोले, बबलू, वो मेरे को बबलू भैया ही बोलते हैं क्योंकि मेरे से ओके बहुत जूनियर है वो। ओके। तो बोले भैया ऐसे ऐसे चीज है, एक तो यानी एक तो क्लास है जो माइंड एनएम करके है, उसमें आप पंचम को क्यों नहीं देते करके। मैं हम्म। बोला क्या है, मेरे को थोड़ा बताइएगा। तो उन्होंने बताया मेरे को, मैं आके मेरे बच्चे को बोला, तो बेटा ऐसे ऐसे क्लास एक तो है, 30 दिन का वीडियो है। शंकर भैया के कहने के हिसाब से 30 दिन का वीडियो है। वो 30 दिन का वीडियो अपन अगर कंप्लीट कर रहे हैं
तो उसमें यानी वास्ट चेंजेस आ सकते हैं। अपने पढ़ाई में अपन उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी काम में अपन यूज कर सकते हैं। तो 2-4 दिन तो मैं भी बैठा इसके साथ, बट मेरा दुकान है ना, इसीलिए मैं बैठ नहीं सकता। तो फिर अकेले उसको करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस जब हुआ, उसको भी दिखा वो चीज, नहीं मेरे में तब्दीली आ रहा है करके। तो उसको भी धीरे धीरे उसको विश्वास होने लगा, और उसमें और यानी करने का और इच्छा जागा, यानी क्लास और अच्छे से करूं करके। मतलब सर आप अभी तक के हमारी मेहनत से और बच्चे की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। शंकर सर, ये आपकी एक और जिम्मेदारी जो आपने हमें सौंपी थी उसको हमने निभाई, और हम चाहते हैं आप अपने जैन साहब के सामने अपनी कही हुई बातों का कई वजन को चेक करें हम सबके सामने। हाँ ब्रो भैया। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो। जब मैंने पहली बार बोला कि दादा ये मेरा मैं जो बात बोल रहा हूँ इसके बाद मेरे से 1 महीने बाद बात करना। अगर मैं बिल्कुल। आपकी दुकान के पास हर रोज आता हूँ, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं आपको जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो आपको उस दिन की बात आज जो पंचम ने परफॉर्म किया सबके सामने, तो उस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि उस वक्त कहना क्या, ये मेरी सबको बातों दिख पर गया। उस वक्त कितना यकीन था, जो पूरी बात साबित हो गई। नहीं बिल्कुल दिख गया वो, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। जब मेरे बेटे के कॉन्फिडेंस लेवल में इतना चेंजेस आ रहा है, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हेलो। यस सर, शंकर सर के हाँ, कुछ कनेक्टिविटी का हाँ, इशू। हाँ। तो नहीं, बच्चे के यानी उसके सोच में जब चेंजेस आने लगती है, तो हमको भी विश्वास होने लगता है, नहीं उसमें कुछ तो तब्दीली आ रही है करके। अब वो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल कुछ हाई क्वालिटी के हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जैन साहब, बहुत बहुत थैंक्स और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप है ना। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आपने सर। हमारे बच्चे को इतने अच्छे से डील किया, उसको उस लेवल पर पहुंचाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और अभी तो और 3-4 और सेशन बाकी है मेरे ख्याल से। जी सर, अभी तो ये मानिए कहना जी चाहिए, लेकिन मैं अपने शब्दों में जो कहता हूँ कि ये जो 3 सेशन और जो हमारे बचेंगे, है ना, जी सर। ये अगर मैं वेटेज की बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं ये 32 सेशन और ये 3 सेशन को एक बराबर मानता हूँ। तो ये जो 3 अच्छा। सेशन आएंगे ना, ये पूरी फिनिशिंग है, पूरे 32 सेशन की फिनिशिंग। और अभी तक की पूरे लाइफ में जिस तरीके से ये पढ़ते आए थे ना, अभी तक एक्चुअली क्या है, पढ़ाई का प्रोसेस 4 स्टेप में चलता है: इनपुट, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग, स्टोरेज और रिकॉलिंग। तो जी 32 डेज हमारे रिकॉलिंग के ऊपर होते हैं। 3 डेज हम जाते जाते ये चाहते हैं कि अगर आपको किसी चीज का 4th स्टेप बढ़िया करना है, तो जाहिर सी बात है शुरू के 3 स्टेप भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हालांकि बिल्कुल। वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बच्चों के मतलब इस बेटर परफॉर्मेंस के लिए और इस ब्रेन पावर की पावर को, आउटपुट को कई गुना बढ़ाने के लिए उन 3 सेशन के ऊपर भी, 3 पॉइंट के ऊपर भी 1-1 दिन लेते हैं। तो ये 3 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इनको एक नई डायरेक्शन मिलेगी अपने पूरी पढ़ाई कोर्स को लेके। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए गुड। थैंक यू सो मच, जैन साहब, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर।